मोरखा 19 फरवरी 2022 मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब की ज़ेर सदारत पेशावर में नेशनल काउंसिल फॉर तिब का तीसरा इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में बहुत अहम फैसले किए गए जो कि यकीनन मुस्तकबिल में तिब और तबीब की फलाह बहबूद के लिए एक अहम संग मील साबित होंगे। इन फैसलों की तफसील को जानने के लिए हमने जहमत दी है प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब को, जो कि सदर हैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सूबा सिंध के और मौजूदा चेयरमैन कानूनी उमूर नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं। तो आइए जानते हैं इन फैसलों की तफसील। मैं हूं हकीम सईद अहमद शेख, सोशल मीडिया इंचार्ज पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस सूबा सिंध। गुज़श्ता दिनों नेशनल काउंसिल फॉर तिब का तीसरा इजलास पेशावर में पर्ल सिटी होटल में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत नेशनल काउंसिल फॉर तिब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी ने पहले हमारे मरहूमीन के लिए दुआए खैर की गई और अल्लाह ताला से उनके लिए जन्नत में आला मकाम की सिफारिश की। वो इशू आया जिस पर बड़े मसाइल पैदा होते हैं और वो ये है कि कुछ अनासिर तिब को बदनाम करने के लिए उल्टे सीधे इश्तहारात चलाते हैं। इसके लिए फैसला हुआ कि इस पर सख्ती से इसकी इत्तला काउंसिल को दी जाए और काउंसिल को चाहिए कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इस पर कार्रवाई अमल में लाए। मैंने बाहैसियत कानूनी उमूर के चेयरमैन की हैसियत शिरकत की और इसमें टास्क मुझे भी दिया गया कि मैं इस सिलसिले में अपना एक्टिव पार्ट जो मीटिंग हुई है HEC वगैरह से और इक्विवेलेंस से, उसके सिलसिले में बताया गया कि किस तरह 2 साल का कोर्स करने के बाद इक्विवेलेंस होगी। और इसके अलावा तीसरा एक बात और भी है कि वो निसाब में जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो पेश की गई, जो डिप्लोमा के लिए और डिग्री के लिए एक बड़ा अहम इशू रखता है। पहली कॉपी पेश की गई, उस पर फिर कमेंट्स करते हुए मैंने ये कहा था कि इसमें करशी ने भी काम किया है, हमदर्द ने भी किया है और दीगर इदारों ने काम किया है। इन तमाम कामों को यकजा करने के बाद और उन लोगों से मीटिंग की जाए और मीटिंग करके एक जामे और भरपूर काम किया जाए जो एक बड़े टाइम से ज़रिए इल्तिवा है। कुछ मसाइल थे प्रिंटिंग प्रेस और पाकिस्तान में छपने के रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट छपे, उसके डिज़ाइन की मंजूरी दी गई और ये कहा गया कि ये जो है इसको प्रिंटिंग कराई जाए। इसके अलावा इंस्पेक्शन प्रो फार्मा, जिस पर हमारे साथी दोस्त ने बहुत ज़्यादा हकीम शमसी ने काम किया है और उस फार्मा को भी की मंजूरी दी गई और जो यार्ड स्ट्रीम में तब्दीलियाँ आई हैं उसकी भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कॉलेजों में वैदिक कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी गई, उसके लिए वेद जमील साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा हजामा के लिए एक बड़ी मस्बत बात हुई कि हजामा को सर्जरी के साथ शामिल करके पढ़ाया भी जाए और उसका प्रैक्टिकल कोर्स कॉलेजों में शुरू कराया जाए और इसकी मुकम्मल हौसला अफजाई की। तमाम चीज़ें सिर्फ तिब और तबीब की फलाह बहबूद के लिए दी। मैं पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस हकीम अहमद सलीमी साहब सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, तमाम कमेटियों के सरबराहान, मेरे नौजवान साथी हाफिज फरीद यूनुस, मेरे दोस्त वेद जमील साहब, वाहिद साहब, किस का नाम लूँ, जुल्फ़कार साहब और A to Z सब ने अपनी कोशिशें मरबूत अंदाज में पेश की। बात दरअसल ये है कि तरकीब बहुत आसान है और जबकि कोई काम करना मुश्किल होता है। पिछले दिनों हमने सुना कि किसी ने कहा कि हमने मीटिंग पर्ल कॉन्टिनेंटल में की है, तो मैं वजाहत कर रहा हूँ कि ये एक मुनासिब सा होटल था जिसमें मीटिंग की गई और हमारे मेज़बान हजरात ने, चाहे वो हकीम बशीर साहब हो या हकीम वाहिद साहब हो, हमारे वहीद साहब वहाँ पर हमारे PTC के एक्टिव मेंबरान और दीगर दोस्तों अहबाबों ने बहुत ताउन किया। काउंसिल के 22 जितने 20 के 20 अरकान जो आए थे सब ने ताउन किया। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और आप भी दुआ फरमाइए, अल्लाह हमें हिम्मत दे ताकि हम तिब की फलाह बहबूद के लिए काम को नुक्ता उरूज तक पहुँचाने